चलिए, आज रामायण के उस एक मोड़ पर चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है दो मजबूर राजाओं की एक मुलाकात की, जिसने जन्म दिया इतिहास की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक को। सोचिए, ये कहानी दो अलग-अलग दुनियाओं के टकराने की है। एक तरफ है एक राजकुमार जिसे एक चमत्कार की सख्त जरूरत है, और दूसरी तरफ एक राजा जिसे एक हीरो चाहिए। तो क्या होता है जब इनके रास्ते आपस में मिलते हैं? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के घने जंगलों से। यहां हमें मिलते हैं दो राजा, दोनों ही निर्वासन में, और दोनों ही अपनी अपनी किस्मत से जूझ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग लेकिन फिर भी एक जैसी कहानियां चल रही हैं। एक तरफ है अयोध्या के राजकुमार राम। अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद वो दुख में जंगल जंगल भटक रहे हैं। और दूसरी तरफ किष्किंधा के राजा सुग्रीव। उन्हें अपने ही भाई वाली ने देश निकाला दे दिया है, और अब वो ऋषिमुख पर्वत पर डर के साये में जी रहे हैं। लेकिन राम सिर्फ ऐसे ही नहीं भटक रहे, उनके पास एक मकसद है। ऋषि शबरी ने उन्हें एक राह दिखाई है, एक नाम बताया है, सुग्रीव। उन्हें यकीन है कि सुग्रीव ही सीता को ढूंढने में उनकी मदद कर सकते हैं, और यही उम्मीद उन्हें सीधा ऋषिमुख पर्वत की तरफ ले जा रही है, जहां एक और राजा छिपा हुआ है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर जहां सुग्रीव छिपे हैं, वहां राम का आना कोई अच्छी खबर नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखा जा रहा है। और ये सारा डर और शक एक जासूस के रिपोर्ट से शुरू होता है। रिपोर्ट थी, दो अनजान आदमी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वो बार बार हमारी चोटी को देख रहे हैं और सुग्रीव का नाम ले रहे हैं। बस इतनी सी बात ने सुग्रीव के पूरे दरबार में खलबली मचा दी। अब सुग्रीव के मन में तो बस एक ही डर था, वाली का डर। तो जैसे ही ये खबर आई, सबने मान लिया कि ये कोई आम यात्री नहीं है, ये जरूर वाली के भेजे हुए हत्यारे हैं जो भेष बदल कर आए हैं। और जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वो था एक विरोधाभास। मतलब देखने में तो वो शांत तपस्वी लग रहे थे, लेकिन उनके हाथों में थे शक्तिशाली योद्धाओं वाले धनुष बाण। तो सवाल ये था कि ये हैं कौन, कोई साधु हैं या फिर योद्धा? और इस पहेली को सुलझाना बहुत बहुत जरूरी था। तो अब इस गुत्थी को सुलझाएगा कौन? सुग्रीव ने यह जिम्मेदारी दी अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे बुद्धिमान मंत्री को, हनुमान को। हनुमान का प्लान बहुत ही शानदार था। देखिए, उन्होंने 3 कदम सोचे। पहला, वो खुद एक ब्राह्मण पुजारी का भेष लेंगे ताकि कोई खतरा ना लगे। दूसरा, वो एकदम शुद्ध विद्वानों वाली भाषा में उनसे बात करेंगे। ये उनके चरित्र को परखने का तरीका था। और तीसरा, बातों बातों में ये पता लगाना कि वो आखिर यहां आए क्यों हैं। मतलब यहां ताकत का नहीं, दिमाग का खेल था। और देखिए हनुमान ने कैसे बात शुरू की। उन्होंने पूछा, हे महानुभाव, जो सौंदर्य और महान पराक्रम से युक्त हैं, आप इस सुनसान जंगल में किस कारण से आए हैं? सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक परीक्षा थी। इतनी शुद्ध संस्कृत बोलकर वो असल में राम और लक्ष्मण की शिक्षा और उनके कुल की जांच कर रहे थे। अब यहां पर दोनों भाइयों की सोच में फर्क दिखता है। लक्ष्मण को अब भी शक था। उन्हें लगा कि यह कोई चाल हो सकती है, लेकिन राम उस ब्राह्मण की बातों से मोहित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि जिसके पास इतना ज्ञान है, उसका दिल कपटी नहीं हो सकता। तो राम ने भरोसा करने का फैसला किया, और उनका ये एक फैसला इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था। इसी एक भरोसे के कदम से सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। हनुमान की परीक्षा का जवाब राम ने पूरी सच्चाई से दिया। उन्होंने कहा, हम महान राजा दशरथ के पुत्र हैं, मैं राम हूं। और जैसे ही हनुमान ने राम नाम सुना, सब कुछ बदल गया। वो ब्राह्मण का भेष, वो शक, सब एक पल में गायब हो गया। वो अभिभूत होकर राम के चरणों में गिर पड़े। और फिर उन्होंने अपना असली परिचय दिया। मेरे प्रभु, इस सेवक को क्षमा करें, मैं आपका भक्त हनुमान हूं। बस एक ही पल में जासूसी का मिशन भक्ति में बदल गया, और हनुमान का असली स्वरूप सबके सामने आ गया। तो अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई, पहचान हो गई और भरोसा कायम हो गया, तो अब रास्ता साफ था। रास्ता था एक ऐसे गठबंधन का जो इतिहास लिखने वाला था। और ये गठबंधन एकदम परफेक्ट था। देखिए कैसे। राम को क्या चाहिए था? एक सेना, सीता को ढूंढने और बचाने के लिए। और सुग्रीव को क्या चाहिए था? एक महानायक जो उनके अत्याचारी भाई बाली को हरा सके।
तो राम ने सुग्रीव को वाली को हराने की शक्ति दी और बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना राम की खोज के लिए सौंप दी। मतलब एक दूसरे की जरूरत ही एक दूसरे का समाधान बन गई। और इस पूरे गठबंधन के केंद्र में कौन थे? हनुमान। वो अब सिर्फ एक बुद्धिमान मंत्री नहीं थे, वो उस दिव्य राजकुमार और निर्वासित राजा को जोड़ने वाला पुल बन गए थे। और इस नए रिश्ते की शुरुआत भी बहुत खास तरीके से हुई। जब पहाड़ पर चढ़ने की बारी आई तो हनुमान ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई। उन्होंने अपना रूप बड़ा किया और दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बिठाकर ले गए। ये इस बात का सबूत था कि यह सिर्फ कोई राजनीतिक समझौता नहीं था, ये विश्वास और शक्ति का एक दिव्य बंधन था। तो एक दिव्य राजकुमार और एक वानर राजा, एक ऐसा गठबंधन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस एक मुलाकात ने निराशा और डर से उम्मीद की एक सेना तो बना दी, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या ये अनोखी सेना दुनिया के सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण को हरा पाएगी?